बंदों राधा वल्लभ प्यारे, जो बतरस दो न प्रेम अघाने। दोनों राधा और वल्लभ इनकी वंदना करते हैं कि आपस में बात करते करते अघा ही नहीं रहे। सखियां देख रही हैं, परस्पर कुछ बातें वाणी से होती हैं और कुछ नेत्रों से होती हैं। कर सो कर मुख सो मुख जोरे, नैन निशो विरूप लुभाने। कैसे चल रहे? नेत्रों से नेत्र मिले हुए, कपोल से कपोल मिले हुए हैं और एक दूसरे लुभाने। कैसा रूप प्रभु का है और कैसा रूप प्रियाजू का है कि दोनों अनादिकाल से रूप दर्शन कर रहे हैं, फिर भी अघाए नहीं। ऐसा प्रेम रस बरसता है रूप रस में कि दोनों नहीं अघाए। चकोरी की भांति लाडली जो देखती हैं, चकोर की भांति श्री लालजू, और दोनों के मुख चंद्र को सखियां भर भर नेत्रों से पान कर रही। अंग अंग शोभा के सागर, गौर श्याम छवि एक समाने। बतरस दो न प्रेम अघाने। प्रीति परस्पर दो दो उनके, प्राण जीवन धन रहित भुलाने। दोनों दोनों के प्राण जीवन हैं, दोनों दोनों के धन हैं, दोनों धन से धनी हैं और दोनों एक दूसरे पर ऐसे न्यौछावर हैं, अपने तन मन प्राण प्रीतम मोह सौहारे। कैसी अद्भुत वृंदावन की दिव्य लताएं हैं। प्यारे प्रेम भूमि ये श्री वृंदावन, हिया के जड़ सब चैतन्य सब प्रेमी, इनके भाव भरे रस में तन। प्यारे भूमि ये श्री वृंदावन, यहाँ के सब वृक्ष चैतन्य घन स्वरूप हैं, जड़ नहीं है। जब प्यारे जू बात कर रहे हैं तो सब लताएं सुनकर आनंदित हो रही। जैसे सखियां देख और सुनकर आनंदित हो रही, ऐसे लताएं आनंदित हो रही। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, जब प्रियाजू की दृष्टि लताओं पर गई, महामधुर गुल्मक द्रुमलता महामाधुरी, धुरीण धरणी तलम सुमधुराली पित समृगम। महामधुरता धुरोधुर सवः सरित भूधरम, महामधुर भावधम मधुरिमयी वृंदावनम। महान माधुर्य से युक्त ऐसी हरे हरे पत्ते, ऐसे रंग बिरंगे पुष्प लदी हुई लताएं, महामाधुर्य से मंडित भूमि, महामाधुर्य से मंडित भ्रमर, पक्षी, मृग, मयूर, पर्वत, सरोवर। ऐसा दिव्य वृंदावन जहां हमारे प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे। दिव्यानंत रसात्मक प्रिय फलई पुष्पैश्च दिव्यामिता, मोदैर दिव्य पराग दिव्य मधुभिर दिव्यै खगानाम कुलै। दिव्यै पल्लव कौरकादिभिरपि श्रीराधिका कृष्णयो, संतोषम समुपार्जयामि तरवो भूत्वापि वृंदावने। दिव्य दिव्य अनंत रसमय फल लगे हुए हैं। हर समय वृंदावन में बसंत ऋतु का प्रभाव रहता है। यहां कभी पतझड़ नहीं होता, यहां कभी पत्ते पुष्प फल ये पुराने नहीं होते, नवम नवम।
इसलिए दिव्य अनंत रसात्मक प्रिय फल है, दिव्य अनंत रस का रसास्वादन कराने वाले फल हैं। अपरसीम सुगंध छाई हुई है, दिव्य दिव्य पराग को लेकर वायु जैसे धूल को लेकर बहती है, ऐसे पराग को लेकर बह रही सुगंधित रसात्मक, और उस पराग से संपूर्ण भूमि पट रही है, मानो गादी बिछाई गई हो पराग की। दिव्य कोकिला आदि वृक्षों पर बैठ करके गायन कर रहे। प्रियाजू की दृष्टि गई, या राधाया वर्तनु नटेत्युक्ति मात्रेण नृत्येत। श्री जी ने कहा, लताओ नृत्य करो। या राधाया वर्तनु नटेत्युक्ति मात्रेण नृत्येत। चलो सब नाचो। सब लताएं ऐसे नृत्य कर रही हैं मानो कोई वरांगना, विशिष्ट विशिष्ट कलाओं से युक्त नृत्यांगना हो, ऐसे लताएं नृत्य करने लगी झूम झूम करके। फिर श्री जी ने आदेश किया, गायत्युक्त्वा मधुकर ऋतैर्विज्ञानम तनोति। चलो गान करो, सब लताएं गान करो। तो लताओं से राग रागिनियां प्रकट हो रही है, संगीत प्रकट हो रहे हैं, जो प्रिया प्रीतम के मन को बहुत मोद प्रकट कर रहे। दोनों युगल सरकार देख रहे। आदेश हुआ तो नृत्य करने लगी, और आदेश हुआ तो राग रागिनियां प्रकट हो गई लताओं से। क्रंदेत्युक्त्वा विसृजति मधुत्फुल्लिता स्याद्धसेति। तुम रुदन करो तो हा प्रिया, हा श्याम, ऐसे लताओं से आवाज आ रही, और मधुकण बरसने मानो अश्रु प्रवाह हो रहा हो। फिर हंसती, चलो हंसो। तो सब पुष्प एक साथ खिल रहे लताओं के, और ऐसा लग रहा है लताएं हंस रही हैं। प्रोक्ताश्लिष्य द्रुममित गिरा सस्वजे गृष्ट गुच्छा। श्री लाडली जी को सुख पहुंचाने के लिए हर लता वृक्ष का आलिंगन कर रही है, हर लता वृक्ष का आलिंगन करके पुलकित हो रही है। फिर श्री जी ने आदेश किया, मत प्राणेशम नम निगदिते त्यापतत्तेव भूमा। मेरे प्राणनाथ को समस्त लताएं प्रणाम करें। तत्काल संपूर्ण वृंदावन की लताएं भूमि को झुक करके स्पर्श कर रही, और ऐसे झंकृत होकर पुष्प श्री लालजू के चरणों में समर्पित। मत प्राणेशम नम निगदिते त्यापतत्तेव भूमा। ये श्री जी की सखियां लताएं, ये जड़ नहीं। मेरे प्राणनाथ को प्रणाम करो तो संपूर्ण लताएं कंपायमान होकर के ऐसे भूमि पर झुक जाती है। कंपायमान होने से सारे के सारे पुष्प लालजू के चरणों में मानो पुष्पांजलि अर्पित करती हुई प्रणाम कर रही। वित्थम तत्त वचन वशगा श्यामहम कापि वल्ली। इस प्रकार वृंदावन की लताएं श्री जी की आज्ञा वर्तनी हैं। जैसी श्री जी की आज्ञा होती वैसी ही लताएं। जैसे श्री युगल सरकार किसी लता के नीचे बैठ गए, श्री जी ने दृष्टि डाली कि यहां किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। लताएं फैल करके ऐसे सघन रूप से कुंज बन गई, आगे पर्दा पड़ गया लताओं का। सघन वृक्ष लताएं लिपटी हुई कि वहां वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती श्री जी की आज्ञा के बिना, कोई झरोखा नहीं। उसी सघन कुंज में श्री जी की इच्छा हुई यहां दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। सब लताएं ऊपर उठ गई पूरा भवन की तरह, और दिव्य प्रकाश से युक्त लताएं हो गई। वही लताएं अंधकार पैदा करके रजनी का सुख प्रकट करती है। वही लताएं दिव्य प्रकाशमय होकर दिन का सुख, वहां दिन और रजनी ये सूर्य और चंद्र से नहीं है, श्री जी की इच्छा से है, श्री जी की सखियों के द्वारा होता है।
श्रीपाद कह रहे, श्री राधाया स्वर कर विहित स्वाम्ब सेविकादि पुष्टा। श्री जी अपने हाथ से जल लाते हैं और प्रसन्न होकर तुम मेरी आज्ञा का पालन करती हो, लताओं को यमुना जल पान करा रही। सखियां भर भर करके जल ला रही घड़े में, श्री जी अपने कर कमल से लताओं को जल पवा रही और अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबको दुलार कर रही, सबके ऊपर कर कमल फेर रही हैं। क्या मैं कभी वृंदावन की ऐसी लता बनूंगी कि श्री जी की आज्ञा का पालन करूं, श्री जी के कर कमल से सिंचित हूं, श्री जी की कृपा दृष्टि से पोषित हूं? फिर क्या होता है? बोले मुदित हरिणा दत्त कामता वराशी। लालजू इतने रीझ जाते हैं, इतने रीझ जाते हैं कि हर लता को कामता की तरह आलिंगन करते हैं। श्रीपाद कह रहे मुझे भी ऐसी लता बना लो कि मेरे प्रियाजू मुझे आदेश करें, मेरे लालजू इतना हम पर बरस जाए, कृपा कर दे। ये बहुत दिव्य लताएं हैं वृंदावन की, इसलिए कभी भी वृंदावन की लता का तिरस्कार मत करो। ये देख लेना, हमारे प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है आज, ये बहुत महंगा पड़ेगा। जहां देखो वृक्षों को काटना, जहां देखो वो नीचे पाइप जाना है, इसलिए बड़ा वृक्ष है 100-150 वर्ष का नीम का, उखाड़ के फेंक दिया। कभी लगाओ, फिर देखो एक वृक्ष का पोषण करने में कितना एक पुत्र की तरह वृक्ष का पालन होता है, तब वो जाकर समर्थ बनता है। समर्थ हो गया फिर सिंचन करो ना करो, वो जल लेता रहता है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है वृक्ष, वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो ऐसा वातावरण प्रकट करता है जिससे समय पर वर्षा होती है। बहुत तरह से हमारा हित है प्रकृति के द्वारा, वृक्षों के द्वारा। फिर ये तो वृंदावन की लताएं हैं, जहां देखो बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग, लताओं का नाश, बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन रही। इतना लोग लोभी हो गए, चंद रुपए के लिए बगीचे के बगीचे कटवा डाले। गांव में 2-2 किलोमीटर के बगीचे होते थे आम के, जिनके एक भी वृक्ष नहीं होता था, 10-5 किलो आम रोज उनको खाने को मिलते थे। गाड़ियों में भर भर करके आम आते थे। क्या आम, जामुन, करौंदा, अमरूद, ये तो गांव गली के वृक्ष थे, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, फ्री झोली भर भर करके अमरूद है, आम है, जामुन है। कहाँ सब चंद रुपए के लिए लताओं को उगता, तो नीचे जमीन के पानी सूखता जा रहा है। प्रकृति ऐसा दंड देगी कि देख लेना। कहाँ रह गए कुएं? यत्र तत्र कहीं खोजने पर मिल जाए। नहीं, कुएं का जल इस समय जैसे आप फ्रिज का जल ले रहे हैं, ये हानिकारक है। कुएं का जल ऐसा ठंडा होता था कि भीषण गर्मी में भी स्नान करो तो शीतल हो गया, ऐसा ठंडा जल। और सर्दी के समय बिल्कुल वाष्प निकलता हुआ एकदम वैसा जल की अनुकूल जल, बड़ा ही पौष्टिक जल। हैंडपैप का समय आया धीरे धीरे, अब कहाँ दिखाई दे रहा, वो भी गया। अब इतने नीचे जल होता चला जा रहा है, पूछो मत। अब जल है बिस्लरी वाला, पैसा खर्चा करो। तो गांव में बूढ़े लोग जब बैठते थे तो बोले देखना आगे समय आएगा पानी बिकेगा। तो बुद्धि खराब है इनकी, पानी कहीं बिकने वाली चीज है। आज समझ में आ रहा है कि पानी बिक रहा है, हर आदमी पानी पैसे से पी रहा है। वो बड़े नीली नीली बोतलें जाती हैं सबके घरों में, वही। कहाँ पानी की व्यवस्था? क्यों? प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी हमने फिल्टर की बातें नहीं सुनी पानी की, और फिल्टर वाले पानी में वो दम नहीं है जो कुएं के पानी में दम होती थी। वो हमें रोगों से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता। सीधे आकाश से जो जल गिरे तो अमृत जैसा जल, सरोवरों का जल, नदियों का जल। एक गांव में एक ऐसा, उससे स्रोतों से जल निकलता था। गाय चराने जाते थे, बस कपड़ा ऐसे डालो और छक के पियो, बहुत बलशाली जल। वो पृथ्वी से निकल, सब खत्म।
क्यों? जहां देखो लताओं का नाश, जहां देखो बिल्डिंगें का निर्माण हो रहा है, जहां देखो वहां पशु पक्षियों का हतन, राक्षसी स्वभाव बढ़ रहा है। ये प्रकृति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलो कम से कम जीवन में जैसे सबको ये लगता है कि हमारे एक पुत्र हो, ऐसे ही सबको चाहिए कि एक वृक्ष जीवन में तो लगा दो और उसे पाल पोस के बड़ा करके छोड़ दो। एक वृक्ष तुम्हारी सदगति कर देगा, ध्यान रखना। एक वृक्ष तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने का संविधान बना देगा। ये कोई साधारण नहीं है, लताएं वृक्ष साधारण नहीं है। फिर वृंदावन ब्रजधाम भगवत धाम की तो ये अलौकिक दिव्य विभूतियां हैं। मत काटो, बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिसको देखो बस सबसे पहला कार्य लताओं को काट। इस धाम में रहते थे, पास में एक आश्रम में ऐसे सुंदर सुंदर बिल्व के पेड़, ऐसे जेसीबी बुलाई गई, 5 मिनट में उखाड़ उखाड़ के सब रख दी। यहाँ एक लता लगा के तो देखो उसको सिंचन करके कितना समय लगता है। धीरे 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 50 वर्ष में जाके वो तैयार होती है। जो बट वृक्ष है, पीपल है, ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को देखो ना, पास में ही सब हतन कर दिया। रुपया रुपया क्या करोगे? तुम्हें नरक से रुपया बचा लेगा? तुम्हें अशांति से रुपया बचा लेगा? नहीं नहीं, रुपया से सुविधा खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। रुपया से भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन रोग से, जो चिंता से, शोक से पीड़ा होगी, वो तुम नहीं बचा सकते। इसलिए धन्यस्मिन् धरणी तले तनुभृतां दातुम महोच्चम पदम। धन्य है इस पृथ्वी तल पर ये वृंदावन धाम, ये ब्रजधाम, जो यहां थोड़ी भी सेवा कर दो पशु पक्षी लता संत जन ब्रजवासी जन की, तो उच्च पद प्रदान करता है। महोच्च पदम दातुम महोच्चम पदम। मान लो, प्रार्थना मान लो। तुम गृहस्थ धर्म से युक्त हो, 100 गज जगह खरीदो भैया, एक पेड़ लगा लो, एक लता लगा लो, हर श्रृंगार की लगा लो, ज्यादा बड़ा नहीं होता। एक तमाल की लगा लो, अगर आपकी उदारता हो तो कदमबाद की लगा लो, और ऐसा लगाओ कि कोई जीवन में काट ना पावे, उसको कोई बेच ना पावे। ऐसे जैसे कुछ है कि जगह खरीद कर लताएं लगा दे, फिर विचार होता है कहीं ऐसा हो गया कि इनके जाने के बाद उसे दूसरा अधिकार में लेके काट डाले, क्योंकि आज पैसे का जमाना है। जो जमीन चंद रुपए की मिलती थी वो आज करोड़ों रुपए की है, कल वो और बढ़ेगी। तो लोगों की बुद्धि जिनकी रुपए पे है वो लताओं का नाश कर देंगे। इसलिए अगर एक लता लगाओ तो पहले विचार करो कि हमारे बाद इसका अधिकारी कौन बनेगा, और जो अधिकारी बने वो कभी इसको उखाड़ न पावे, नष्ट न कर पाए। जैसे लताएं लगी हैं तो सख्त आदेश है कि हमारा शरीर भी पूरा हो जाए, कभी यहाँ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। जितना है बस है, और ये लताएं आजीवन ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। लताओं के लिए जो प्रियता हृदय में रखता है, तो कह रहे दातुम महोच्चम पदम, ये लताएं उत्तम पद प्रदान कर देती हैं। विश्वास कीजिए, ये पुत्र की तरह, जैसे पुत्र है, पितृ तर्पण, गया श्राद्ध, नाना प्रकार के धर्म कर्म करके अपने पिता कुकर्मी भी रहे हो तो भी उनका उद्धार करने में समर्थ हो सकता है। तो पुत्र से तो चूक हो जाएगी, लेकिन वृक्ष वृंदावन का चूक नहीं करेगा, आपका कल्याण कर देगा। आपने लगाया, सींचा, पाला, पोषा, बड़ा किया। ये बहुत कठिन है वृक्षों को तैयार करना। अच्छे से अच्छे तैयार होते, दीमक लग जाती है, नष्ट हो जाते, छाती में बहुत कष्ट होता है। अरे कई वर्ष से इनका सेवन कर रहे, देखो ये तो सूख गए, ये तो चले। तब लगता है कितना कीमती है जो हरा भरा एक विशाल वृक्ष तैयार होता है। ये लोग कितने मंद बुद्धि के हैं, चंद रुपयों के लिए जेसीबी से उखड़वा कर फेंक देते हैं। ये चतुरता तुम्हारी भगवान के आगे काम नहीं करेगी। प्रादुर्भूत मति प्रभूत मधुरानंदाब्धि वृंदावनम। संसार रूपी महागर्त में कितना भी गिरा हुआ नीच आदमी हो, सीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर यहां एक लता लगा लो,
एक लता की आराधना कर दो। 50 गज जगह खरीद दो, तुम भले मत रहना। एक बार 50 गज जगह में 2-3 लताएं लगाकर उनका पालन पोषण करवा के वो आपको दिव्य वृंदावन धाम पहुंचा देंगे। वृंदावन में लताओं का, वृंदावनवासी जो भजनानंदी संत जन है उनके वास का, भोजन का, ये बहुत बड़ा परम लाभ है। कोई सौभाग्यशाली इनकी सेवा कर पाता है, नहीं तो बहुत जगह सब अर्थ का दान और बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। बहुत हृदय चुभता है। लताओं से जो प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है वो फ्लेटों से नहीं मिलेगा। आज जगह जगह जहां जगह खरीदी जाती सबसे पहले लताएं खत्म की जाती। रास्ते में इतना बड़ा वट वृक्ष बन रहा था, विशाल नवकिशोर, देख के हृदय आनंदित होता है। एक दिन देखा वो गिरा। इन लोगों से पूछा क्यों, ये आंधी तो चली नहीं, गिर कैसे गया? नजदीक जाके देखा तो जेसीबी से उसके नीचे के सब बड़े चतुर कि कोई हमारी रिपोर्ट न कर पावे। ऐसे एक दिन ऐसे पड़ा रहा, दूसरे दिन पूरा गायब हो गया। किसी की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर है, ईश्वर है, वो तुम्हारी रिपोर्ट हर क्षण लिख रहा है, एक एक वृत्ति की लिख रहा है। वो जब दंड देगा ना तो कोई सहयोगी भी नहीं मिलेगा, पक्का समझ लीजिए। ऐसा वो दंड देता है, बहुत विचित्र दंड देता है। मान लीजिए कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है, केवल पैसा दिखाई दे रहा है। ये पैसा किसी काम का नहीं। अगर धर्म की पूर्ति, भगवान की प्राप्ति, हृदय की शांति के कार्य में लग जाए तब तो ठीक, नहीं तो ये केवल भूल भुलैया है जो मानव देह को व्यर्थ कर दे। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे कि परमेश्वर प्रतीति नहीं, पैसन की प्रतीति, बिनु भगवत भवनिधि परे गेही कहा अतीत। गेही कहा अतीत, श्याम शर वसुधन भूले, कनक कामिनी देख रहे निशिबासर फूले। दिन 10 की प्रभुता पाई, कहें हम ही सर्वेश्वर। महामोह मद पिए जिए कैसे परमेश्वर। परमेश्वर प्रतीति नहीं, पैसन की प्रतीति। ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं है भी कि नहीं, उनको ऐसा है। ये केवल रुपया रुपया, ऐसा रुपया का नाटक है आकर्षण का कि ये ही कहा अतीत, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, रुपया प्रतीत रुपये पे है। ये भाटगिरी शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी आए और जयमाला पहना रहे हैं, बस हे भगवत ऋषि। परमेश्वर प्रतीति नहीं तो क्या बुरा है किसी का सम्मान करना? अरे वैसे ही अभिमान में नष्ट हो रहा है, तुम और पेट्रोल डाल रहे हो आग में, तो क्या होगा? वो संत जन धनियों का मान क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि जीवन में जो मैंने कमाया वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये समझ में आना चाहिए। अगर भगवान के दासों को भी ऐसे अभिमानियों का सम्मान करना पड़े तो दासत्व में क्या महत्व रह गया? भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। नहीं तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, साधुता नहीं, भाटगिरी। देख लो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण पड़े, देख लो। भाटगिरी करनी पड़ेगी, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हरि के पीछे चलने वाला जब रुपए की प्रतीति हो जाती है तो धनियों के पीछे चलना पड़ता है, उनके पीछे चलना पड़ता नहीं। धनी तुम्हारे पीछे चले तो उसका कल्याण हो जाएगा, तुम धनी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा और उसका दोनों का नाश हो जाएगा। ये जिनको धन पर विश्वास हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सब के सब भवसागर में लेके डूबते हैं समाज सहित, बहुत होश में। तभी दूसरों का कल्याण किया जा सकता है जब अपने हृदय में कंचन, कामनी और कीर्ति, तीनों से कोई संबंध न हो। अगर तीनों से संबंध है तो नौटंकी नाटक हो सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती।
भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो सकती। पक्का समझ लीजिए, जो कंचन कामनी कीर्ति तीनों से निरपेक्ष है वही महात्मा लाखों का, प्रांत के प्रांत का, लोक के लोक का परम कल्याण कर सकता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ। इस बात को लोग भूले हुए हैं। एकमात्र सब कुछ धन चाहते कि धन। अरे श्यामा कुंज बिहारी ना मिले तो चाहे जितना कंचन इकट्ठा कर लो, चाहे जितना कामिनी का संग कर लो, ये भौतिक भोग रात दिन भोगते रहो तो भी तुम्हें कभी शांति और विश्राम मिलने वाली नहीं। भक्ति ये है कि हम सबके सेवक हैं, सारा चराचर जगत हमारा स्वामी है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये महामोह की ऐसी भीषण मदिरा रुपये की पी लिए है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बड़ा आश्चर्य होता है। नृत्य केवल अपने इष्ट के लिए है, रुपया के लिए नृत्य नहीं है। इसीलिए कह रहे चाहे गेही हो चाहे अतीत अर्थात बैरागी, सब रुपया के पीछे घूम रहे, परमेश्वर की प्रतीति नहीं। कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा? ये जो पाप का पैसा है ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ये पापी पैसा पहले लिखा है, पापी है कौन सा? जो अधर्म आचरण से कमाया हुआ धन है, पाप कर्म से किया गया पैसा है, वो पाप ही प्रकट करेगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा। ये देखा है? अरे भाई, भगवान का यश गाने की जगह पक्का बिल्कुल जैसे राजा के पास भांट गाता है वैसे शुरू हो गया है।